मित्रों, कलयुग का ये ऐसा दौर है जिसमें लोग पाप कर्मों में ही लीन रहते हैं। लोगों को भगवान का डर बिल्कुल भी नहीं रहा और वह ईश्वर से जुड़ी सारी बातें काल्पनिक मानते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भगवान हर जगह है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि इस घोर पापी युग में भी भगवान ने कई इंसानों को साक्षात दर्शन दिए हैं, जिनमें कुछ के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस सूची में पहला नाम है महर्षि परमहंस का। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। काली माँ उनके लिए भगवान नहीं स्त्री मात्र थी और वो उन्हें अपनी माता मानते थे। जैसे आप और हम अपनी माता के साथ रहते हैं, वैसे ही रिश्ता था देवी काली और परमहंस का। कहा जाता है स्वामी जी के बुलाने पर देवी काली उनसे मिलने आती थी और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती थी। दोनों साथ बैठकर बातें किया करते थे। आपको पता होगा कि यह वही परमहंस है जिन्हें स्वामी विवेकानंद ने अपना गुरु माना था। मान्यता है कि विवेकानंद के दिव्य शक्ति और उनके ज्ञान के पीछे परमहंस जी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि जब स्वामी विवेकानंद ने परमहंस से पूछा, क्या आपको भगवान के दर्शन हुए हैं, तब परमहंस ने कहा, हाँ, मैं भगवान को वैसे ही देख पाता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। मित्रों, अब बात करते हैं कान्हा की दीवानी मीराबाई के बारे में। राधा रानी के बाद अगर कान्हा से किसी ने सच्चा प्यार किया है तो वह है मीराबाई। खेल खेल में शुरू हुई उनकी भक्ति समय के साथ इतनी मजबूत हो गई कि फिर उन्हें कान्हा के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। दिन रात उनके जुबां पे सिर्फ एक ही नाम रहता था और वो है कान्हा। उनकी इस भक्ति के कारण ही उन्हें अपने ससुराल में भी बहुत पीड़ा उठानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी न उन्होंने अपने आराध्य की भक्ति छोड़ी और न उनसे प्रेम करना। आखिर में उनकी मृत्यु द्वारिका के श्री कृष्ण मंदिर के सामने हो गई। कहते हैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मीराबाई मूर्ति के सामने झूम रही थी। तभी उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मंदिर के दरवाजे जब खुले तो मीराबाई की साड़ी मूर्ति से लिपटी हुई थी, जैसे कि वो अपने प्रभु में समा चुकी हो। तो कहते हैं प्रेम और भक्ति ऐसा रास्ता है जिससे हम भगवान को बहुत आसानी से पा सकते हैं। इसी सूची में अब हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को हुआ था। उस वर्ष यह तिथि 30 जुलाई को थी। बालपन में उनका नाम राम बोला था, जिनका विवाह रत्नावली नाम की एक अति सुंदर कन्या से हुआ था। वहीं जब उनकी शादी हुई तो वह गृहस्थ जीवन और पत्नी के प्रेम में ऐसे डूबे कि उन्हें संसार की मर्यादा का होश ही न रहा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी अपने मैके चली गई और उसके बाद काफी महीनों तक नहीं आई। अपनी पत्नी से दूर रामबोला इतने दिन कभी नहीं रहे थे। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वह उनसे मिलने खुद जाएंगे। तुलसीदास जब अपनी पत्नी से मिलने उनके मैके जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कई तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी तरह वह उनके घर पहुंच ही गए। जिसके बाद उनकी पत्नी ने देखा कि वह ऐसी बुरी हालत में वहां आए हैं तो वो गुस्से से बोली, अस्ति चर्म में दे या तासो ऐसी प्रीत, ने कुछ होती राम से तो काहे भयभीत। मेरा शरीर तो मांस और हड्डियों का बना एक ढांचा है, तो आप अपना प्रेम प्रभु के लिए रखते तो तय था कि आप इस संसार के भवसागर को अवश्य पार कर लेते और अमरत्व का आनंद प्राप्त करते। पत्नी के तीखे लेकिन सत्य वचन सुन तुलसीदास का हृदय फट चुका था। वह एक पल भी वहां न रुके। इसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया और साधु बन अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसी के साथ उन्होंने कई तीर्थ और पवित्र जगहों का दौरा किया और अपने जीवन के 14 साल यूं ही बिताए। प्रभु राम के प्रेम में वो ऐसे रमे कि जहाँ भी राम कथा होती है आज भी तुलसीदास का नाम जरूर लिया जाता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास को एक प्रेत की सहायता से हनुमान जी के भी दर्शन हुए थे। यह बात उस समय की है जब तुलसीदास कथा कहा करते थे। उनकी राम कथा सुनने आम जन के साथ बजरंग बली भी आते। अब जहाँ राम का नाम लिया जाए वहां उनके प्रिय भक्त बजरंग बली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किंतु तुलसीदास इस बात से बिल्कुल अनजान थे। फिर बाद में उन्हें एक प्रेत आत्मा ने बताया कि कथा शुरू होने के सबसे पहले जो आता है और कथा खत्म होने के बाद जो सबसे बाद में जाता है वह कोई और नहीं, हनुमान है। इसके बाद जब तुलसीदास की कथा सुनने हनुमान जी आए तो तुलसीदास ने उनसे प्रार्थना किया कि मुझे राम के दर्शन कर। बजरंग बली ने कहा
कि राम के दर्शन आपको चित्रकूट पर्वत पर हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब तुलसीदास के सामने राम आए तो वो उन्हें पहचान न सके, लेकिन उनकी भक्ति में वो ताकत थी कि राम को उनके सामने आना ही पड़ा। तो हमने आज उन कुछ इंसानों के बारे में जाना जिन्हें भगवान ने कलयुग में भी दर्शन दिए। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।